शिवपुरी जिले के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की निर्मम हत्या से आक्रोशित मनावर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने काम बंद कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को प्रदेश में शीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि इस हत्या से प्रदेश के अधिवक्ता असुरक्षित तथा असहाय महसूस कर रहे हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। इसीलिए वर्षों से अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लगातार मांग कर रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इसे लागू करने में ठोस कदम शीघ्र उठाए जाए, अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ता चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यूसुफ खान, हिमांशु भक्त, बसंत उदासी, BL भालके, राहुल जौहरी, MS गोस्वामी आदि शामिल थे। अभिभाषण अध्यक्ष यूसुफ खान, एडवोकेट, शिवपुरी जिले के तहसील केरेरा के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की आरोपीगण द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त घटना के विरोध में अभिभाषण मनोहर के सभी अभिभाषकगण ने न्यायालयीन कार्य से विरत रहे और उक्त घटना की घोर निंदा की है और अभिभाषण मनोहर के सभी सभी अधिवक्ताओं ने अनुबंध अधिकारी राजस्व को एक ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। उसमें अभिभाषण गण ने मांग की है कि अतिशीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन पिपलियाना में आज बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज पूरा ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन शिवमय हो गया। चारों तरफ शिवमय वातावरण में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी कॉलोनी निवासी डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे एवं सभी पूरी तरह शिव भक्ति में डूबे हुए थे। मीडिया से बात करते हुए नंदलाल और राम सिंघानिया ने बताया है कि महाशिवरात्रि पर्व हर वर्ष सभी कॉलोनी निवासियों द्वारा महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है एवं जय शिव शंभू हर हर महादेव के जयकारों से पूरी कॉलोनी गूंज उठती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री नागेश्वर धाम मंदिर ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन में बड़ी धूमधाम से ये उत्सव एवं महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। भोलेनाथ का फूलों से श्रृंगार किया गया। उसके बाद 56 भोग लगाया गया। रात्रि के समय भोले बाबा की बारात में सभी कॉलोनी निवासियों ने डीजे की धुन पर बाबा की बारात का आनंद लिया। उसके बाद महाआरती हुई। कॉलोनी में प्रत्येक घर द्वारा प्रभु का स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। संपूर्ण कॉलोनी शिव भक्ति में दिखी। शिव बारात में भक्तों के पैर थिरकते रहे। श्रृंगार हुआ है, मतलब श्रृंगार को कल्पना के सपना नहीं कर सकते कि भगवान ने किस तरह का रूप धारण किया है। आपका मेरा नाम कपिल अग्रवाल है। शिवरात्रि पर क्या अलग रहा है? इस बार सभी लोगों की एकजुटता अलग रही है। सब लोग एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे बहुत करीब हुए। ये हमारा मंदिर बनने के बाद हम सब एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। तो पहले एक दूसरे को पहचानते नहीं तो मंदिर नहीं था। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंदौर में हर गली हर गाँव में मंदिर बने ताकि उसके लोग एकजुट होते रहे। जय श्री राम। ये आयोजन जो हमारे शिव जी की बारात निकलती है, विगत 5 वर्षों से सही धूमधाम से निकलते हैं। कल हमारे मंदिर का पाठोत्सव था और पूरी शिवरात्रि के एक दिन पहले तो कल हमने एक भंडारा भी आयोजित किया था यहाँ पे, और ये धूमधाम से हमने बारात निकाली भगवान। तो यहाँ मतलब प्रसादी में क्या वितरित किया गया? प्रसादी में सुबह से जगह जगह ठंडाई वितरित की गई है, फलारी खिचड़ी वितरित की गई है अग्रवाल परिवार के द्वारा। यहाँ पे सुबह से ही फरियाली खिचड़ी का वितरण का कार्यक्रम आपका स्वागत भी करना है। हमारा नाम राकेश चांडक है और सुबह यहाँ पे एक आई चेकअप कैंप भी लगाया गया था। धोखे से घर बुलाकर किया जानलेवा हमला, आपसी विवाद बना जान का दुश्मन। दरअसल मामला MIG थाने का है, जहां फरियादी शुभम गुप्ता ने बताया प्रशांत जैन ने मेरे बड़े भाई को फोन करवाया और साथ काम करने वाले लड़के से और बोला तुम मेरे घर के पास आओ, तुमसे बात करनी है। मेरे भाई अपने दोस्त के साथ उसके घर के पास गए बात करने के लिए। वहां उन्हें बुलाकर हाथापाई चालू कर दी और अपने भाई सुनील गुप्ता के साथ बैठा था।
व उसको उसकी पुरानी दोस्त जिससे विवाद था उसने आस्था टॉकीज के पास बुलाया और टॉकीज के पास आरोपी प्रशांत जैन, उसका छोटा भाई निशांत जैन और उनके साथी देव विश्वकर्मा उर्फ छोटू, हल्लू यादव, कैलाश यादव, स्वराज यादव, अंकित यादव, रितेश नेमा, जयदीप यादव, संजू यादव, संजय यादव, प्रशांत जैन, निशांत जैन हमारे पुराने साथी थे। हम लोगों ने अपना व्यापार अलग से चालू किया तो हम लोगों को धमकी देने लगे, तुम लोगों को जान से मार देंगे। पहला हमला हमारे छोटे भाई पर करवाया गया, रेडियम कटर से वार करवाया गया था, उसकी FIR पलासिया थाने में करवाई थी। और दूसरा घटना मेरे साथ हुई जिसमें प्रशांत जैन, उसका छोटा भाई निशांत जैन और उसके साथी ने मिलकर जान से मारना चाहा, जो कि मुझे चाकू से मारा गया, मेरे पेट पे मारा गया, मेरे प्राइवेट पार्ट पर 2 बार मारा गया, सर में लोहे की रॉड मारी गई और इस घटना की FIR MIG थाने में कराई गई। उन्होंने जानलेवा हमले की कोई भी धारा नहीं लगाई गई। आरोपी और उनके साथी 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी और उनके साथी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जी बताइए, आपका जो जानलेवा हमला हुआ है वो किसने किया? सर, जो हमारे पुराने पार्टनर थे ना प्रशांत जैन, उन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की। उनके सब साथियों ने मिलकर पहले से ही उनकी राजिश बना के रखी थी हमें मारने की। तो उन्होंने किन चीज़ों से हमला किया आपके ऊपर? सर, हमें लोहे की रॉड से यहाँ मारा है, इधर पैर में भी मारा है, पीछे भी मारा है, उधर तो कम लगी है लेकिन यहाँ 4-5 चाकू मार दिए हैं। प्राइवेट पार्ट के पास मारा है और ये कमर के ऊपर यहाँ किडनी के ये क्या बोलते किडनी के पास मारा है। यहाँ थोड़ा बच गया सर, थोड़ा सा और गहरा लग जाता जान जा सकती थी सर। मोबाइल लगे थे हम, मोबाइल के चक्कर में हम बच गए। मोबाइल देखो पूरा टूट गया है। अब हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन ने 151 की धारा लगाई है, जमानती केस कराया है और ये हमने जान लेने की कोशिश की है। उन लोगों के पास तो पैसा है, पुलिस को भर के छूट जाते हैं। ये जानलेवा हमला आप पर कैसे हुआ? उन्होंने अपने लड़के से फ़ोन लगा के हमें बुलवाया, हमें आपसे बात करनी है। हमें लगा कुछ बात करनी होगी काम की, तो हम गए वहाँ पे, लेकिन ये लोग पहले से प्लानिंग करके बैठे थे। कुछ देर तक तो बातें करते रहे हम लोग, फिर अचानक से प्रशांत जैन आया और उसके पीछे से छोटू आया, यानी पूरी टीम थी उन लोगों की। पहले हमारे लिए है ना लोहे की रॉड से सिर पे मारा, तो कहीं में एक जन ने पीछे से चाकू से हमला किया और उसके बाद उन लोगों ने बहुत मारा, लेकिन वो 15-16 लोग थे, यानी 15 लोग थे, पूरी टीम थी उनकी। और शिवरात्रि की भीड़ भाड़ थी ना, तो उन लोगों ने हमें देखा कि हमारा पूरा पैंट जूता वूता सब खून से हो गया था, तो उन लोगों ने आके बीच बचाव कराया। उसके बाद वो लोग मार के भाग गए। तो हमलावरों के नाम बताइए, आप किन किन लोगों ने हमला का नाम प्रशांत जैन है, छोटू विश्वकर्मा है, राहुल यादव है, हल्लू यादव है, शिवराज यादव है, कैलाश चढ़ार है। अभी FIR किस किस के नाम हुई है? प्रशांत के नाम हुई है सर, प्रशांत, छोटू, ये सबके नाम लिखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि उन्होंने जो हमारी जान लेने की कोशिश की है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। ऐसा ना किया जाए कि है ना वो लोग घूमते रहे बाहर, अगर मतलब काम धंधा बंद रहे। जो गरीब इंसान है, काम धंधा बंद करके हम अस्पताल में डलेंगे। ये हमला आपके ऊपर कहाँ पर हुआ है? ये उधर उनके घर के ही पास हुआ है। कहाँ पर है जगह? नंदा नगर में, आस्था टॉकीज के पास। हाँ हाँ। उनके लड़के ने बुलाया था कि हम यहीं नीचे खड़े हैं, आ जाओ, अपन बात करनी है काम की। तो वो क्या आपके पुराने परिचित थे कि? हाँ, पहले हम लोग पार्टनर थे ना, तो हम लोग साथ में ही काम करते थे। उनके छोटे भाई रॉड ने हमें रॉड भी मारी यहाँ पे सिर में, ये कुलम्बा बना हुआ है बहुत बड़ा। आपका नाम? शुभम गुप्ता है सर मेरा नाम। जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं और कैसे हुआ? हमारे भाई पे जो जानलेवा हमला हुआ है, हमारा पार्टनर था पुराना प्रशांत जैन, जिसने हमारे भाई पे जानलेवा हमला किया है। उसने अपने एक कर्मचारी से फ़ोन लगा के धोखे से बुलाया कि शुभम तुम आओ, हमें तुमसे बात करनी है, कि हम आके तुमसे काम को लेके बात करेंगे। हमारे भाई अकेले वहाँ गए और उन लोगों के साथ 8 या 9 लोग थे साथ में, जिनका नाम है प्रशांत जैन, उनका छोटा भाई निशांत जैन और उनके काम करने वाले लड़के शिवराज यादव, हल्लू यादव, रितेश नेमा, अंकित यादव और जयदीप यादव। और उनके साथ 1-2 लोग और भी थे जो भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं दिखे, पर 8 से 10 लोगों ने मिलकर मारा हमारे भाई को। बात करने गए थे, पीछे से उसके छोटे भाई ने रॉड मारी सर में और प्रशांत जैन ने आगे से आकर हमारे भाई को प्राइवेट पार्ट पर 2 चाकू मारे और एक पेट पर चाकू मारा।
और पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं न्याय की? हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं न्याय की, जो जानलेवा हमला हुआ है हमारे भाई के ऊपर, वो धाराएं लगाई जाए और मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसको वो सज़ा दिलाई जाए, क्योंकि जो हमारे भाई की केस पर जो धाराएं लगाई गई है वो सब जमानती धाराएं लगाई गई है। जिन्होंने आपके भाई के ऊपर हमला किया है, क्या वो आपके पुराने परिचित हैं? जी, जो हमारे भाई पे जो हमला किया है वो हमारे पुराने परिचित हैं, हमारे शहर के ही रहने वाले हैं, सागर शहर के। तो झगड़े की वजह मैम बात करने गए ये लोग, पुरानी रंजिश है मैम, पार्टनरशिप था हम लोगों का। वो ये चाहते थे कि हम व्यापार करें, तुम लोग यहाँ अलग से व्यापार नहीं करोगे। जब व्यापार करने जब अलग अलग हुई बात, तो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। पहले भी ऐसी कोई घटना हुई थी आपके साथ? पहले भी हमारे साथ एक घटना हो चुकी है, ये दूसरी घटना है हमारे भाई के साथ। पहले हमारे साथ भी एक घटना हुई थी, हमारी पीठ पे रेडियम से बाहर करवाया गया था, उस पर भी प्रशांत जैन का हाथ था। तो आपने इसका आवेदन दिया है थाने पे, कार्रवाई हुई है? पलासिया थाने में FIR कराई थी हमने, वहाँ से मुजरिम पकड़े भी गए थे, पर केस इतना ज़्यादा वो नहीं था कि कार्रवाई हो सके। जमानती केस वो भी था, तो जमानत पे वो भी छोड़ा। अभी ये कौन से थाने का मामला है जो भैया पे हमला हुआ है? जो भैया पे हमला हुआ है जो MIG थाने का मामला है। प्रशासन इतनी मदद चाहते हैं, जो जानलेवा जो हमला हुआ है उसकी धाराएं लगाएं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें इसकी। मुजरिम बाहर फरार घूम रहा है। आपका नाम? हमारा नाम सुनील गुप्ता है। आज विदिशा जिले के सिरोंज क्षेत्र में स्थित श्रद्धा मेडिकल स्टोर पर विदिशा ड्रग इंस्पेक्टर सिरोंज पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में ऐसी दवाइयों का स्टॉक मिला जिन्हें नशीली और खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। टीम ने मौके पर ही मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह मेडिकल स्टोर किसी पत्रकार और कांग्रेस नेता से जुड़ा हुआ है। छापे के बाद पूरे क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जांच अधिकारियों के अनुसार श्रद्धा मेडिकल स्टोर द्वारा लंबे समय से नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के आधार पर भोपाल और विदिशा की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। जांच के दौरान मेडिकल संचालक के पास दवाइयों की खरीदी और बिक्री से संबंधित कोई वैध बिल नहीं पाए गए। पूछताछ करने पर संचालक दवाइयों के स्रोत को लेकर टाल मटोल करता नजर आया। इसके अलावा प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि मेडिकल स्टोर होलसेल लाइसेंस पर रिटेल दवाइयाँ बेच रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां से नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। जांच के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध दवाइयां मिली हैं और खरीदी बिक्री के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। मेडिकल स्टोर को सील कर आगे की जाँच की जा रही है। मेडिकल स्टोर है श्रद्धा मेडिकल एजेंसी, धार चौराहा, वहाँ पर इसके प्रोपराइटर है राजीव जैन। हाँ, क्या कार्रवाई? ऐसी सूचना मिली थी कि उनके द्वारा अवैध रूप से मतलब नस्ली दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा पुलिस बल लेके उनकी जांच की गई और वहाँ पर भारी मात्रा में ऐसी दवाइयाँ हैं जो नशे के रूप में यूज़ हो सकती है का संगठन पाया गया था। भारी मात्रा में कितनी अधिक? कम से कम 100 बोतलें थी, है ना, 800 टैबलेट्स थी, मतलब जो भी है। उनके पास होलसेल का लाइसेंस है, तो उनसे खरीदी और बिक्री बिल का डिटेल मांगा गया है कि उन्होंने किससे मतलब जहाँ से खरीदा उनके बिल प्रस्तुत करें और कहाँ का उनको बेचा गया है इसके बिल प्रस्तुत करें। कौन कौन सी दवाएं थी इसमें? एक अल्प्राजोलम है, कोडिन है, सायरप है, स्पास्मोप्रॉक्सीवन है, अलग अलग कंपनियों की बहुत सारी दवाइयाँ पाई गई थी। तो ये दवाइयाँ हैं, इनको क्या मतलब डॉक्टर लिखे उसके बाद देना चाहिए? हाँ, दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन पे ही होना चाहिए दवाइयाँ, क्योंकि मतलब नारकोटिक्स ड्रग्स के उसमें आते हैं, नशे जिसमें होते हैं उसके कैटेगरी में। उनका किया है स्टोर, किस बेस पे किया, क्या उनमें अनियमितता पाई भारी? हमें मतलब प्राथमिक दृष्टि से हमें ये देखा गया कि उनके पास ना बिल बुक थे, ना परचेज बिल उन्हें प्रस्तुत कर पाए, तो ऐसा ज्ञान हुआ कि मतलब उनके द्वारा अवैध रूप से इनका नशीले रूप में विक्रय किया जाता है। दूसरी बात है, उनके द्वारा जो लाइसेंस जांच की गई होलसेल का लाइसेंस है और रिटेल का लाइसेंस मतलब बेचा जा रहा है, ऐसे हमारे शक हुआ है। तो इस बेस पे हमें इन्वेस्टिगेशन के पूरा करने के लिए सील किए गए इसमें। अब अग्रिम क्या कार्रवाई? अब उसका हमें फॉर्म इसमें जानकारी मांगी गई है, अगर उसका बिल अगर प्रस्तुत नहीं कर पाता तो लाइसेंस कैंसिल होगा या फिर कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। ये सर कहाँ से उपलब्ध कराई जाती थी उनको?
ये उनसे मांगा गया है, मतलब उनका स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से मांगा है, मतलब मंगवाया था उसने, बिल प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया अभी गया। स्रोत नहीं बताया, डीलर से ले रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं, क्या? मैंने उससे पूछा तो उन्होंने अभी बताने से इनकार कर दिया कि मुझे अभी नहीं मालूम, मैं नहीं ऐसा वैसा करके मतलब टालने की कोशिश करी है। हाँ से वो दवाई ले रहे हैं, वो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ से। अब जैसे भी हो तो उनका मतलब हाँ मतलब उनके द्वारा हम कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई अपने को। किससे दवाई लेते हैं, किससे दवाई लेती है, उसने कहाँ कहाँ बेचा है, उनका बिल बुक वगैरह जो भी है उनका कोई भी डिटेल उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए हमें जब्त किया गया, इसीलिए सील कर दिया। इसलिए सील कर दिया गया। अच्छा, आपको रोकने का प्रयास करा था क्या अंदर जाने से? हाँ, शुरू से मैं हम पुलिस बल के साथ गया था तो उन्होंने अंदर में थोड़ा आनाकानी करी गई थी और पुलिस बल को भी वो किया गया था कि मतलब अंदर आने का मना किया जा रहा था उनके द्वारा। आप जबरदस्ती करके पुलिस बल का पुलिस मतलब अपने नहीं, फिर मैंने उनको समझाया और मैंने उससे जानकारी मांगी तो खुद ही फिर बाद में तैयार हो गए थे। सर्पदंश से हुई साक्षी की मौत, 6 माह बाद भी सहायता राशि से वंचित परिजनों ने जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंच जन सुनवाई में दिया आवेदन। मामले में जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर 1008 ज्ञानवर्धन श्री ने बताया कि मंगलदास आश्रम पर मेरी बहन मिलने आई थी। रात्रि में बहन की बेटी साक्षी को आश्रम पर सांप ने काट लिया था, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत राशि हेतु आवेदन तहसील कार्यालय में जमा कर दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 माह से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। मैं साध्वी ज्ञानवर्धन श्री। मेरा जो विषय है, ये विषय है कि मेरी बहन, मुझसे बड़ी बहन, जो कि श्री श्री 1008 श्री महात्यागी मंगलदास जी महाराज जी के आश्रम में मुझसे मिलने के लिए आई थी, चूँकि मैं वहीं पर रहती थी। तो वहाँ पर वो 23 अगस्त को मिलने आई थी शाम के समय, और 23 अगस्त की रात में 12 बजे बाद तो जो 24 अगस्त लग जाती, तो 12:30 बजे के समय उन्हें सांप ने काट लिया था। और उस सांप को वहाँ पर मौजूद हम सभी व्यक्तियों ने देखा था, और सांप के काटते ही तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो यहाँ पर 2-3 लोगों ने मिलकर उस सांप को मार दिया, और उनके जो पैर का अंगूठा है, सीधे पैर का, वहाँ पर सांप ने काटा था। और यहाँ से जब काटा तो उनकी मृत्यु 1 घंटे के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जावरा में हो चुकी थी। अब विषय ये आ रहा है कि यहाँ पर पीएम रिपोर्ट वगैरह, पीएम सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। उनकी छोटी सी 8 साल की बच्ची, जिसके पिता भी नहीं है, उसके पिता की भी मृत्यु 2019 में ही हो चुकी है। और यहाँ पर हम तहसीलदार साहब के यहाँ कब से 16 अक्टूबर को हम सब कुछ जमा कर चुके थे, लेकिन वहाँ पर बाबू सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने क्लियर बोल दिया है 6 महीने के बाद केस में स्नेक बाइट नहीं है। 6 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं, और 6 महीने के बीच में हमने कॉल भी करा, लेकिन वो ठीक से बात नहीं करते। और शुरू में ही उन्होंने, जब हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करे थे, तभी उन्होंने एक बात बोल दी थी कि अभी तो केवल शुरुआत हुई है। तो उनका कहने का मतलब क्या, शुरुआत हुई है तो क्या बार बार चप्पल घिसते रहेंगे हम लोग? आज 6 महीने हो गए इस बात को, और अभी तक कोई कानून खबर भी नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है, हम आज जन सुनवाई में आए हैं। जो उनकी छोटी सी 8 साल की बच्ची है, उसके नाम पर ये मुआवजा, उसकी बच्ची का नाम है प्राणवी मीणा। आज आप जन सुनवाई पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है? आज जन सुनवाई में हम साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम शीघ्रता से होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो क्या अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम वो बाद में देखेंगे। फिर हमें विश्वास है कि आज यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से काम हो जाएगा। क्या परिचय है आपका? परिचय क्या है आपका? मेरा नाम साध्वी श्री ज्ञानवर्धन श्री जी है। मैं एक कथावाचिका हूँ, और मुझे जो कथावाचिका बना है वो श्री श्री 1008 श्री महात्यागी मंगलदास जी महाराज सदगुरुदेव ने ही बनाया, और उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं कथा कर रही हूँ, और हवन भी होते हैं। धार जिले के धामनोद नगर परिषद में कार्यरत स्वच्छता शाखा के समस्त कर्मचारी आज 17 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि धामनोद नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार द्वारा सफाई संरक्षक मनोज मेवाती के साथ गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस संबंध में कर्मचारियों ने गत दिनांक 21 जनवरी 2026 को थाना धामनोद में FIR दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से कर्मचारियों और समाज में आक्रोश व्याप्त है।
कर्मचारियों ने आज 17 फरवरी 2026 को सामूहिक रूप से कार्य बंद कर नगर पंचायत से लामबंद होकर हाथों में तख्तियां लेकर थाना धामनोद पहुंचकर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करने की बात कही गई, जहां पर थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे के द्वारा सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि यह मामले में जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इधर मनोज मेवाती सफाई संरक्षण ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होती है तो आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में सफाई कर्मचारियों ने आवेदन के माध्यम से कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जिला धार सहित संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर संभाग को भी अध्यक्ष प्रतिनिधि पर एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए काम बंद करने के संबंध में अवगत कराया गया था। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद धामनोद द्वारा भी पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को वस्तु स्थिति से सूचित किया गया था। ये सफाई कर्मी आज सब एकत्रित होकर थाने पर किस वजह से आए? मैंने 21 जनवरी को एक शिकायत की थी और उसका आवेदन दिया था कि हमारे अध्यक्ष पति विष्णु को ही साटिया, उन्होंने मुझे गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग करके बुलाया था। उसके लिए सबने एक आवेदन दिया था थाने पे इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज जो सब वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना करने के बाद उपरांत सभी कर्मचारी आज अवकाश लिया है और अवकाश लेकर अब सब थाने पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं। थाने से कोई कर्मचारी वगैरह आपके पास अभी आया, कोई आश्वासन दिया क्या आपको? आए थे, राम भैया के वो आए थे, बोला है कि कार्रवाई चल रही है, हो जाएगा। टीआई साहब से भी बात हुई है तो टीआई साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आपकी कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? इसका भी ये प्रक्रिया आगे तक बड़ा रूप लेके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपका नाम? मनोज मेवाती, सफाई संरक्षण, नगर परिषद धामनोद। सुमित पिपलेजी द्वारा रानीपुर में महाप्रसादी वितरण। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर छोगालाल उस्ताद मार्ग स्थित रानीपुरा में सुमित पिपलेजी द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर खिचड़ी प्रसादी बांटी गई। एवं सुमित जी ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पिछले 16 वर्षों से वह बाबा महाकाल को भोग लगाकर सभी धर्म प्रेमी जनता को महाप्रसादी का वितरण करते हैं। महाशिवरात्रि का आयोजन किस प्रकार कर रहे हैं? विगत 11 वर्षों से शिवरात्रि का आयोजन हम यहाँ पे आयोजन करते हैं। इस आयोजन के करता करता छोगला उत्सव व्यायामशाला के सभी लोग हैं और छोगला उत्सव कॉस्मेटिक व्यापारी के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। पिछले 11 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें किन किन लोगों को सहयोगी या विधायक या कुछ सहयोग के लिए आए यहाँ पर सहयोग में सभी क्षेत्र के लोग सहयोग करते हैं। विधानसभा क्षेत्र 3 के लोकप्रिय विधायक भोलू शुक्ला जी भी का भी सहयोग रहता है। इसमें किसी कारण वो आ नहीं पाए, बाकी हर साल वो रहते हैं। उसके पहले के वाले विधायक भी रहते थे कार्यक्रम में। हर साल निरंतर ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। सुमित पिपले तो धर्म है, सनातनी धर्म है, यहाँ काफ़ी तेजी से अपने भाव को पा रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह पूरा शहर धार्मिकमय हो चुका है, शिवमय है। और जगह जगह यहीं के अलावा पूरे शहर में खिचड़ी प्रसाद और फल फ्रूट का प्रसाद का वितरण होता है और काफ़ी लोगों में उत्साह उमंग होता है और सनातन धर्म की जय हो। आपका नाम? सूर्यवंशी। एंकर 38 स्कीम नंबर 140 स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास फार्मर्स मिल्क कार्ट इंदौर शहर में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। फार्मर्स मिल्क कार्ट की संचालिका अंकिता दास जायसवाल जी ने बताया कि हमें यहां पर लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया है और हम यहां के सभी लोगों का विश्वास जीतने में कायम रहे हैं। हम यहां पर हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो प्रोडक्ट हमारे शॉप में रखे जाते हैं और बनाए जाते हैं वही प्रोडक्ट, वही दूध घर में हमारे बच्चे भी यूज करते हैं एवं हमारे पूरे परिवार में भी
वही दूध, दही, घी, पनीर और मिठाइयाँ यूज होती है। जायसवाल जी ने बताया कि आसपास के सभी मल्टियों में एवं सभी बंगलों में और दूर दूर तक हमारे यहाँ के ही दूध, दही, घी, पनीर और मिठाइयाँ प्रचलित हैं। अंकित जी ने बताया कि यहाँ पर सभी अधिकारी और बड़े लोग रहते हैं, जो कि वह भी हमारे यहाँ से ही दूध, दही, घी, पनीर एवं डेयरी प्रोडक्ट रोज ही लेते हैं एवं सभी को हमारे प्रोडक्ट बहुत पसंद आते हैं। सभी प्रोडक्ट पर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एवं अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप भी एक बार हमारे प्रोडक्ट यूज कीजिए। अंकित जायसवाल जी ने बताया कि उद्योग नगर में हमारा घी और पनीर बनाने का कारखाना है, जिस पर भी हम लोग हाइजीन का बेहद ध्यान रखते हैं। इंदौर में सभी बड़ी जगह पर हमारे फार्मर्स मिल्क काट के घी, पनीर, घी, मिठाइयाँ एवं दूध, दही बड़ी मात्रा में सप्लाई होते हैं। प्रोडक्शन आपका यहाँ पे होता है या होटल पे? यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं। हमारा प्रोडक्शन यूनिट है पालदा में, उद्योग नगर में, तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन यूनिट है और सब कुछ बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें उतनी हाइजीनिक से हो सके, बन सके, जितना मैं अपने बच्चों को खिला सकूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल कस्टमर हमारे लिए हमारे भगवान हैं। बस यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट बने, हमारे यहाँ पे आए, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें और यूज़ करें। आपका परिचय? मेरा नाम अंकिता दास जायसवाल है और ये मेरा छोटा सा फॉर्म है, फार्मर्स मिल्क के नाम की शॉप है। इसके बारे में कुछ बताइए। अभी बताने के लिए सब कुछ जानते हैं हमारे शॉप के बारे में। मुझे शॉप का नाम है फार्मर्स मिल्क और अभी लगभग 3 साल से ऊपर हो गया हमारे यहाँ पे शॉप ओपन हुआ है और भगवान की कृपा से हम लोगों ने यहाँ के लोगों का ट्रस्ट काफ़ी जीत सके हैं और यहाँ के काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, मल्टियों में हमारे यहाँ का देसी गाय का दूध, भैंस का दूध और स्पेशली गिर गाय का दूध ये सब जाते हैं। कई तो न्यू बॉर्न बेबी के मदर्स भी हमें काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, वो हमारे यहाँ का देसी गाय का दूध अपने बच्चे को जो फर्स्ट मील आफ्टर 6 months उसके लिए प्रेफर करते हैं। और अभी सर काफ़ी हम लोग इसमें और भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग मलाई पनीर रख रहे हैं और मसाला पनीर हम लोग ने नया इंट्रोड्यूस किया है और हमारे शॉप से अपने देसी गाय का घी और मिठाई है, जैसे अपने बंगाली में खुद बंगाली हूँ और मैं अपने प्रदेश का स्पेशल मिठाई जो सौंदेश और वो भी गुड़ के सौंदेश, नॉलेज गुड़ के, जो स्पेशली कोलकाता से मैं गुड़ बनवाती हूँ उससे बनाती हूँ। और आप सबने अभी जैसे फूड फेस्टिवल हुआ था बंगाली क्लब में और नवरात्रि चलती है बंगाली क्लब में, वहाँ पर मेरा ही स्टॉल रखा है और माँ काली की कृपा से लोगों ने काफ़ी पसंद किया और यहाँ के बंगाली क्लब में काफ़ी हमें सराहाया इस चीज़ को लेके। हाँ, और अभी आगे 22 तारीख को चिमनबाग में RSS का प्रोग्राम होने वाला है, तो बीने बंगाली मैं बंगाली कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ और मैं चाहूँगी आप सब आए, हमारे यहाँ का मिठाई का स्वाद लें। और जैसे गर्मी आ रही है ना, तो मैं अपने शॉप पे श्रीखंड, आम्रखंड और फ्रूट योगर्ट और ये सारी चीज़ों का बेस हम लोग बनाते हैं प्रोबायोटिक दही से। प्रोबायोटिक दही आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि ये प्रोबायोटिक दही में गुड बैक्टीरिया हम लोग इंक्लूड करते हैं। ये सारे रेंज है मेरी, इसमें जो भी लस्सी है, रोज़ लस्सी, आम लस्सी, योगर्ट, आम्रखंड, श्रीखंड, ये सब दही से बनता है बेस। और ये जो दही है हमारा स्पेशल बनता है ये प्रोबायोटिक दही से। ये कल्चर हम लोग NDDB से हम लोग लाते हैं, जो कल्चर हमारे बॉडी के डाइजेशन सिस्टम के लिए, बॉडी के इम्यूनिटी के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिक रेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हम कोशिश करें कि आगे गर्मी में हम लोग और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं यहाँ के कस्टमरों के, ताकि उनको भी अच्छा हो, हमारे लिए भी आगे बढ़ने का मौका मिले। मैम